नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लास एज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे हमारे चौहानों का इतिहास, और चौहानों के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर जहाँ तक मेरे को याद है हमने जो सोमेश्वर के बारे में पढ़ा था। आज है जो सोमेश्वर और पृथ्वीराज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखी थी, आज हम आगे देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। तो हम पढ़ रहे थे चौहानों का इतिहास, और चौहानों के इतिहास में कहाँ तक देख लिया था हमने, तो सोमेश्वर तक हमने देख लिया था। एक बार हमने थोड़ा उनके बारे में वापस पुनः रिवाइज कर लेते जैसे क्लास को करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो पृथ्वीराज चौहान हम देख रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने क्या क्या देखा था। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में सबसे पहले तो एक टाइम पीरियड देखा था। इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे कब से कब तक है, तो 1777 से लेकर आपके 1792 तक इसका टाइम पीरियड रहा। आगे हम बात करें इसकी सामान्य जानकारी। इसकी सामान्य जानकारी के अंदर इसके पिता का नाम देखा था। इसके पिता का नाम सोमेश्वर था। वही इसकी माता की बात करें तो इसके माता का नाम हमारे आपके कर्पूरी देवी था। और हम बोल देंगे ये मात्र 11 वर्ष की उम्र में, कितने 11 वर्ष की उम्र में जो हमारे राजा बना था। और इसका जो संरक्षिका है वो इसकी माता थी। और इसकी माता का क्या नाम था, तो इसकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम था हमारे, कर्पूरी देवी इसकी माता का नाम था। ये बातें हैं जो हमने इसके बारे में पढ़ी थी। आगे चलते हैं इसके बारे में, और आगे हमने क्या क्या देखा था। तो आगे चलते हैं। पहला आता है नागार्जुन का दमन। नागार्जुन का दमन क्या था, तो हम बोलते हैं कि नागार्जुन इसके जो चचेरा भाई था, इसके चचेरा भाई था कौन था हमारे नागार्जुन। और नागार्जुन का ये क्या करता है, हमारा दमन करता है। नागार्जुन के बारे में आगे बात करें तो नागार्जुन के बारे में हमने ये देखा था कि ये नागार्जुन का दमन करता है। और ये नागार्जुन है जो इसका प्रमुख केंद्र बनाया था, वो बनाया था हमारे नागार्जुन है जो प्रमुख केंद्र बनाया था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था हमारे गुरुग्राम। क्या नाम था हमारे गुरुग्राम को है जो प्रमुख केंद्र बनाता है। गुरुग्राम को यह क्या बनाता, प्रमुख अपना केंद्र बनाता, ये हमने पढ़ा था। आगे मैं बात करूं तो यह है जो इसका चचेरा भाई था, और मैं आगे बात करूं और क्या पढ़ा इसके बारे में, तो हमने और देखा कि यह जो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था हमारे देवभट्ट। क्या नाम था हमारे, देवभट्ट नाम का सेनापति था। तो ये जो आपके पृथ्वीराज से लोहा लेता है लेकिन इसकी पार पड़ती नहीं इसके खिलाफ, और ये युद्ध के अंदर हार जाता है। तो ध्यान रखना कि गुरु आपके नागार्जुन का दमन भी यही करता है। आपके आगे चलते हैं तो आगे आता है हमारा बंडानको का दमन। क्या था, बंडानको का दमन आता है। बंडानक जनजाति थी उसका भी दमन करता है। और हमने आपको ये भी बताया था मैंने आपको कि बंडानक कहाँ रहते थे, तो ये बंडानक रहते थे हमारे 3 इलाके बताए थे। 1182 की बात है। और रहते कहाँ थे, तो ये हमारे अलवर, भरतपुर और मथुरा वाले बेल्ट में, मथुरा वाले बेल्ट में रहते थे। और इसका है जो पूर्णतः दमन कौन करता है, तो हमारे पृथ्वीराज इसका पूर्णतः दमन करता है। आगे बात करूँ इसके बारे में तो 1182 की ये बात है। और आगे बात करें तो ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती थी, हमें जय सिंह सूरी की हमारी पुस्तक से है, उससे हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जहाँ तक मेरे को याद हमने लास्ट क्लास के अंदर यही तक देखा था। आगे बात करते हैं आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। और आज हमारा आता है महोबा या तुमुल का युद्ध। महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध, इसके बारे में देखते हैं कि महोबा का युद्ध क्या था या तुमुल का युद्ध क्या था। एक ही बात है महोबा या तुमुल, इसके बारे में देखते हैं। इस युद्ध के बारे में बात करूं तो ये युद्ध हमारे महोबा का युद्ध, हम बात करें महोबा के युद्ध की। और महोबा का जो युद्ध है वो हमारे हुआ था 1182 में। कब हुआ था, 1182 के अंदर ये युद्ध होता है। 1182 AD का ये युद्ध है। और आगे मैं बात करूं महोबा के बारे में तो 1182 AD का ये युद्ध है। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, हमारे कौन कौन थे, तो इसका तो एक साइड हमारे पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज थर्ड, वर्सेज, तो
तो वशियज कौन था? तो हमारे महोबा का सामंत जो राजा था उसका नाम था परमार्दिदेव चंदेल। क्या नाम था? हमारे परमार्दिदेव चंदेल था। तो वो यहाँ पर था, तो ध्यान रखना कि महोबा का, और महोबा का जो राजा था उसका क्या नाम था? हमारे परमार्दिदेव चंदेल नाम था इसका। क्या नाम था? हमारे परमार्दिदेव चंदेल नाम था। तो ये ध्यान रखना कि ये जो कौन कौन इसके अंदर युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन लड़ते हैं। तो पृथ्वीराज था हमारे, और पृथ्वीराज वर्सेज आपके महोबा के परमार्दिदेव चंदेल के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध कब होता है? तो 1182 का ये युद्ध है। इस युद्ध के बारे में आगे चर्चा करते हैं। इस युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है? तो इसके अंदर होती है हमारी पृथ्वीराज की। किसकी जीत होती है? पृथ्वीराज की हमारी इसके अंदर जीत होती है। मैं बात करूँ परमार्दिदेव चंदेल की, तो परमार्दिदेव चंदेल के युद्ध के अंदर मैं बात करूँ कि इस युद्ध के क्या क्या कारण थे, कि युद्ध क्यों हुआ, युद्ध के क्या कारण थे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कॉजेज ऑफ बैटल अर्थात युद्ध के कारण। युद्ध के कारण, युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हमने एक ही बताया था कि इंसुलेशन पॉलिसी अर्थात साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति इस युद्ध का एक प्रमुख कारण था कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अर्थात साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति इस युद्ध का एक प्रमुख कारण था। आगे बात करूं मैं इस युद्ध के बारे में, तो साम्राज्यवादी नीति हो गया एक इस युद्ध का प्रमुख कारण था। तो वो था कि परमार्दिदेव चंदेल जो महोबा का था, उसके जो पृथ्वीराज के जो जाती हुई सेना थी या मैं कहूँ घायल सेना थी, उन सैनिकों पर ये क्या कर देता? हमला कर देता। तो ध्यान रखना कि पृथ्वीराज के घायल सैनिकों पर आक्रमण कर देता है। और ये आक्रमण कौन करता है? तो हमारे परमार्दिदेव चंदेल करता है। तो ध्यान रखना कि परमार्दिदेव चंदेल है वो हमारे आपके जो घायल सैनिक थे पृथ्वीराज के, वो परमार्दिदेव चंदेल उन पर आक्रमण कर देता। तो ये भी एक उसका युद्ध का क्या था? प्रमुख कारण था। तो ये युद्ध के प्रमुख कुछ कारण थे, इसके बारे में आप ध्यान रखना, साम्राज्यवादी नीति और पृथ्वीराज के घायल सैनिकों के बारे में। मैं आगे आपके वापस आता है इधर। परमार्दिदेव चंदेल के दो बहादुर सेनापति थे, उनके लिए युद्ध जाना जाता है। एक का नाम था हमारे आला और एक है हमारे उदल। आला और उदल है जो इसके अंदर प्रमुख सेनापति थे। ये इधर हमारे वीर आल्हा जी की जो फोटो भी, इमेज भी आप देख सकते हो, ये इधर इमेज लगी हुई है। तो ये हमारे आल्हा और उदल, इनके लिए युद्ध जाना जाता है। और कहते हैं कि हमारे हिस्ट्री के अंदर जितना योगदान हमारे जयमल मेट थे और पता चुंडावत का रहा, उतना योगदान इस आपके हिस्ट्री के अंदर आल्हा और उदल का इसकी योगदान है। कहते हैं कि जब यह युद्ध हो रहा था तो उससे पहले कुछ टाइम के लिए इनसे जो परमार्दिदेव चंदेल के बीच में और इन आल्हा और उदल के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होने के कारण ये जो वहाँ से चले गए थे। लेकिन जब ये युद्ध हुआ था, आक्रमण हुआ था, तो परमार्दिदेव चंदेल को इनको वापस इनकी आवश्यकता पड़ी। तब ये जो एक टाइम के लिए मना कर देते हैं। तब इनकी माता थी जो इनको समझाती है कि आपको जो युद्ध के लिए जाना चाहिए, और ये वापस आते हैं युद्ध के लिए और इस परमार्दिदेव चंदेल की जो सहायता करते हैं। तो वो महान, हम बोलते हैं कि मां नारी, उसको भी जो एक वीर नारी थी, इसकी माता जो अपने जो बेटों को इस प्रकार युद्ध के अंदर जाने का निर्देश देती है। मैं वही बात करूं तो हम बोल देंगे राजस्थान हम पढ़ते हैं कि वीरों की भूमि है, लेकिन ये कहना कतई उचित नहीं है। राजस्थान वीरों की नहीं, वीरों एवं वीरांगनाओं की भूमि है। यह मैं अक्सर बोलता हूँ कि राजस्थान के अंदर यदि पुरुष वीर हुए हैं तो इनके पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं का हाथ है। और हमारी महिलाएं जो राजस्थान में जो महिलाएं हुई हैं वो भी जो कहीं ना कहीं वीरांगना हुई है, महिलाओं से पुरुषों से ज़्यादा वीर हुई है। हम राजस्थान भारत का जब जीके पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जब भी महिलाओं की बात आती है तो उनके केवल और केवल सौंदर्य प्रसन्न उनकी है जो उनके बारे में चर्चा होती है। और जब राजस्थान हिस्ट्री एक इसका अपवाद है, जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान के अंदर महिलाओं की है जो किसके बारे में हम बात करते हैं तो उनके जो वीरता के बारे में बात करते हैं। हम पढ़ते हैं कि कोई आपके गोरा दाई या पन्ना दाई थी जो अपने राजा के लिए, अपने राज्य के लिए जो अपने पुत्र का बलिदान कर देते। पद्मावती जैसी, कर्मावती जैसी यहाँ पर महिलाएं हुई हैं
जो है जो जोर कर लेती है। जोर का मतलब होता है अग्नि के अंदर, अपने जो अग्नि के अंदर जल जाना, अग्नि स्नान कर लेना एक तरह से। तो वो भी एक अपने टाइम में एक वीर था। और हमारे इधर कहते हैं, राजस्थान का ये दोहा है कि राजस्थान का दोहा है कि दो महिलाएं हैं जो आपस में बात कर रही थी और कह रहे थे कि आसपास वाले जो गांव है वहाँ पर बादल लाल रहे। तो महिलाएं कहते हैं कि हेली देखो आज के अंबर दिखे लाल, स्वर्गा पे सिद्धार्था जलद जपोले खाग। तो इस पंक्ति का तात्पर्य है कि दो महिलाएं आपस में बात करती हैं, हेली देखो आज की, हेली बोलते सहेली को, कि आज देखो अंबर दिखे लाल, के अंबर है या बादल है जो लाल दिख रहे हैं, इसका क्या कारण। तो वो पहले वाले वापस जवाब देती है कि स्वर्गा पिव सिद्धार्था जलद जपोले कहा, कि मेरे जो पिव है पति जो युद्ध के अंदर गए हुए हैं उनका वापस कोई समाचार नहीं आया और मुझे लगता है कि वो जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और इसलिए जब वो वापस जा रहे हैं या स्वर्लों के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं उस समय जो उनकी तलवारों पर दुश्मन का इतना खून लगा है कि वो आपस में जो ऊपर जाते समय या स्वर्ग के अंदर जाते समय बादल के अंदर उसके तलवार को साफ किया, इसलिए जो बादलों का रंग कैसा हो गया, हमारे लाल हो गया। तो ये जो उसके बारे में कहा जाता है। तो हमारे राजस्थान की महिलाएं जो इतनी वीर हुई थी, राजस्थान के जो सबसे ज़्यादा महिलाएं वीर हुई हैं तो वो है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि राजस्थान है जो वीरों की नहीं, वीरों एवं वीरांगनाओं की भूमि है। आगे मैं बात करूँ तो एक हमारे कवि देश शंकरदास सामोर, उनका दोहा है कि राजस्थान के अंदर वर्षा कम क्यों होती है। तो उसका बहुत शानदार सा दोहा है कि पानी रोकाई प्यावणु ना रजत पियोड़ी गज, सांके मन में शर्मनार बरसे नहीं अट गज। कि पानी रोकाई प्यावणु, कि इस धरती ने जो खून पिया इसको पानी की जरूरत नहीं होती, पानी रोकाई प्यावणु आ रजत पियोड़ी गज, संके मन में शर्मनार। कि जब बादल भी यहाँ से ऊपर जाते हैं तो वो भी एक टाइम के लिए तो उनको भी शर्म आ जाती है कि इस जो धरती ने खून पिया है इसके भी जो पानी से क्या है प्यास बुझेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर वर्षा कम होती है। तो ये ध्यान रखना। तो ये प्रसिद्ध हुआ है हमारे कवि आपके शंकरदास सामोर का, तो ये भी ध्यान रखना। तो हमारे जो आला और उदल की वीरता के लिए युद्ध है जो लड़ा जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, आला और उदल के बारे में। तो एक बार देख लेना, महोबा का युद्ध 1182 के अंदर पृथ्वीराज थर्ड महोबा का सामन था, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। जीता हमारे पृथ्वीराज है और आला और उदल है जो इसके अंदर प्रमुख सेनापति थे और ये दोनों इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और एक वीरता के लिए एक और भी दोहा कहा जाता है कि रण चालो सुत भाग्यो धावा लथपथ धाय, कि रण चालो सुत भाग्यो धावा लथपथ धाय, मायड़ हाचड़ बाडिया रण चूड़ो चटकाए। कि रण चालो सूत भाग्यो, के रण यानी युद्ध चालू है, सूत यानी जो योद्धा है बेटा है वो युद्ध से चला गया, धावा लथपथ गाय, और वो एकदम गाँव के अंदर या खून के अंदर लथपथ है। तो ये कहा जाता है कि रण चालो सूत भाग्यो धावा लथपथ दाय, मायड़ हाचड़ बांडियान रण चूड़ो छटकाए। मायड़ बोलते हैं माता, माता ने अपने हाचड़ बांधे। हाचड़ वो स्थान होता है जहाँ से वो अपने बच्चे को जो स्तनपान करवाती है, तो उसने वो अपने वो स्थान है जो जहाँ से वो स्तनपान कराते हैं उनको वो काट देती है और रण चूड़ो छटकाए। रण बोलते हैं पत्नी को, और पत्नी ने अपने चूड़ा छोड़ दिया था कि इससे अच्छा तो एक मेरा पति युद्ध के अंदर मर जाता या वीर गति को प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पर युद्ध के अंदर जो भाग के आते हैं उनकी जो कहीं कदर नहीं होती है। हम मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे जसवंत सिंह एक राजा था जो युद्ध से अंदर वापस भाग के आ जाते तो उसकी रानी है जो उसके किले के दरवाजे बंद कर देती है। तो हमारे वो राजस्थान की धरती हैं, वीर और वीरांगनाओं की ये धरती हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और ये हमारे आल्ला की इधर फोटो लगी हुई है, महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध। और ये हमारे कहाँ का था, महोबा का सामन था जिसका क्या नाम था, परमारदेव चंदेल नाम था। इनके बीच में युद्ध होता है और आल्ला और उदल इसके प्रमुख सेनापति थे। तो इसके बारे में देख ना, आगे चलते हैं। यह युद्ध के प्रमुख कारण थे, एक तो इसका साम्राज्यवादी नीति कारण था और एक इसका प्रमुख कारण की बात करूँ तो पृथ्वीराज के घायल सैनिकों पर क्या कर लिया था, आक्रमण कर लिया था। तो इसके दो प्रमुख कारण थे, तो इसके बारे में देख लेना आप। आगे चलते हैं, आगे आते हैं नागौर का युद्ध, बैटल ऑफ नागौर अर्थात नागौर का युद्ध। नागौर के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं कि बैटल ऑफ नागौर या नागौर का युद्ध क्या था, किस किस के बीच में होता है। तो नागौर का युद्ध है हमारे किस किस के बीच में होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह युद्ध है आपके पृथ्वीराज
पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज गुजरात का चालुक्य राजा था जिसका नाम था भीम सेकंड। क्या नाम था? गुजरात के चालुक्य राजा तो पृथ्वीराज थर्ड और गुजरात के चालुक्य राजा भीम थर्ड के सेकंड के बीच में ये युद्ध होता है। युद्ध का क्या क्या कारण था, क्यों युद्ध होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर पहले बात करते हैं कि जीत किसकी हुई थी, या पहले इससे पहले लेते हैं युद्ध के क्या कारण थे, कॉजेज क्या थे युद्ध के, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। युद्ध के कारण, पहला एक के कारण साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति एक इस युद्ध का प्रमुख कारण था। मैं आगे बात करूं और इस युद्ध का क्या कारण था, तो आगे आता है कि हमारे जो परमारदेव सॉरी आप गुजरात वालों के बीच में और हमारे मेवाड़ वालों के बीच में लंबे समय से ये जो संघर्ष चल ही रहा था, कोई इस पर युद्ध कर रहा था बार बार, कोई इस पर कर रहा था, तो इन पर लंबे समय से बन नहीं रही थी। तो ये भी इसका ये प्रमुख कारण था कि लंबे समय से अनबन थी। हम पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले अर्णोराज है जो जय सिंह सिंध राज, गुजरात के चालुक्य राजा जय सिंह सिंध राज हो रहा था। बाद में जय सिंह सिंध राज का पुत्र था कुमारपाल प्रबंध और कुमारपाल चालुक्य, और वो कुमारपाल चालुक्य वापस अर्णोराज हो रहा था। विग्रहराज आता है वापस आपके कुमारपाल चालुक्य को रहा था। तो इनके बीच में जो कहीं ना कहीं चल ही रहा था, तो लंबे समय से इनके बीच में अनबन थी, बन नहीं रही थी। तो यह भी एक इस युद्ध का प्रमुख कारण था। और तीसरा इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था और सबसे इंपॉर्टेंट इस युद्ध का मेन कारण था, तो वो था कि एक राजकुमारी थी आबू की परमा राजकुमारी, उसका नाम था इच्छिनी देवी। के आबू की परमा राजकुमारी इच्छिनी देवी, और इस इच्छिनी देवी से हमारे पृथ्वीराज विवाह करना चाहता था, और आपके गुजरात का चालुक्य राजा भीम सेकंड भी विवाह करना चाहता था। लेकिन इससे विवाह कौन कर लेता है, तो इससे विवाह कर लेता हमारा पृथ्वीराज। कौन कर लेता? पृथ्वीराज इससे विवाह कर लेता। तो ध्यान रखना कि आबू की परमा राजकुमारी इच्छिनी देवी से दोनों विवाह करना चाहते हैं। कि जो आपके आबू की परमा राजकुमारी थी इच्छिनी देवी, इससे दोनों विवाह करना चाहते हैं। लेकिन इसे विवाह कौन कर लेता था, तो इसे विवाह कर लेता हमारा पृथ्वीराज। कौन कर लेता? पृथ्वीराज इसे विवाह कर लेता है। यहां पर लिख देता हूं, लेकिन पृथ्वीराज इससे विवाह कर लेता है। तो यह है जो इस युद्ध के प्रमुख कुछ आपके मेजर कारण थे, प्रमुख वजह ये थे। तो तीन इसके अंदर प्रमुख है। जो तीसरा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और प्रमुख में यदि कारण बताऊं तो तीसरा ये इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था, तो तीसरे थोड़ा हाईलाइट करके देख लेना। बाकी तो दोनों नॉर्मल ही है, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये तीसरा था, ये प्रमुख कारण इस युद्ध का था। तो ध्यान रखना इसके अंदर कि आबू की परमा राजकुमारी थी इच्छिनी देवी, दोनों उससे विवाह करना चाहते थे। दोनों कौन? तो पृथ्वीराज भी करना चाहता था और भीम सेकंड भी करना चाहता था। लेकिन विवाह कौन कर लेता? तो विवाह कौन कर लेता? हमारा पृथ्वीराज इससे क्या कर लेता? विवाह कर लेता है। तो इसका ये हो गया हमारा प्रमुख कारण। आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो हम बोलते हैं कि ये युद्ध है वो काफी टाइम चला था।
युद्ध है जो काफ़ी लंबा चला था। इस युद्ध का है जो कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, काफ़ी लंबा युद्ध चल रहा था। कई से दिन है जो इसके सैनिक ज़्यादा घायल हुए हैं, इसके ज़्यादा मरे, दूसरे दिन इसको मार दिया। तो लंबे समय से युद्ध चल रहा था, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो एक बंदा था जिसका नाम था आपके जयसिंह पथियार। जयसिंह पथियार नाम का बंदा था जो बाद में इन दोनों के बीच में है जो क्या करवा देता, संधि करवाता था। तो यह भी ध्यान रखना कि जयसिंह बंदे का नाम था जयसिंह परमार सॉरी पथियार। इन दोनों के बीच क्या करवा देता, संधि करवा देता, समझौता करवा देता। तो ये ध्यान रखना कि जयसिंह प्रतिहार जो इन दोनों के बीच में क्या करवा देता, हमारी संधि करवा देता है। तो ये युद्ध का जो प्रमुख यह कारण था। तो ध्यान रखना कि युद्ध किसके बीच में होता है, चौहानों के चालुक्यों के बीच में युद्ध होता है। किसके लिए होता है, इच्छिनी परमार इच्छिनी परमार राजकुमार इच्छिनी देवी और इनके बीच में समझौता कौन करवाता है, तो प्रतिहार करवाता है, जयसिंह प्रतिहार इसके बीच में समझौता करवाता है। तो हम देखते हैं चालुक्य चौहान चालुक्य परमार और प्रतिहार चारों है जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, चारों जाते यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस युद्ध के बारे में। आगे बात करते हैं युद्ध के। तो एक बार के लिए देख लीजिए आप सब लोग। आगे चलते हैं, ये इसके प्रमुख कारण होंगे। उसके बाद में आता है हमारे चौहान घेड़वाल विवाद। चौहान घेड़वाल विवाद क्या था, इसके बारे में देखते हैं कि चौहान घेड़वाल विवाद क्या था। चौहान या घेड़वाल विवाद, चौहान घेड़वाल डिस्प्यूट्स या चौहान घेड़वाल विवाद, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चौहान क्या थे, तो चौहान तो हमारी ये पृथ्वीराज ये हो गए। और घेड़वाल कौन थे, तो घेड़वाल जो बंदा था उसका नाम था जयचंद। क्या नाम था हमारे, जयचंद। जयचंद घेड़वाल नाम था। ध्यान रखना ये नाम है घेड़वाल है, कुछ इसको गढ़वाल बोलते हैं, गढ़वाल नहीं है ये घेड़वाल है। तो जयचंद घेड़वाल बंदा का नाम था। और इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं जयचंद घेड़वाल के बारे में। तो ये हमारे कहाँ का था, तो ये हमारे था कन्नौज का। कहाँ का था, कन्नौज। और कन्नौज कहाँ पर जगह पड़ती है, तो ये पड़ती है हमारी यूपी में। कहाँ पर पड़ती है, यूपी के अंदर ये जगह पड़ती है। तो यहाँ का ये बंदा था। और इन दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट्स हुए, इस डिस्प्यूट्स के क्या कारण थे, उनके बारे में जो चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिख रखा है कि कारण कोजेज क्या क्या कारण थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला एक हमारे यहाँ पर कारण आता है, वो क्या कारण था, तो पहला था कि इन दोनों के बीच में जो दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष, इसके बीच में कारण था। क्या कारण था, दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष। दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष इसका कारण था। दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष क्या था, तो हम बोलते हैं कि इस टाइम जो दिल्ली का राजा था शहीद गोविंद राज तोमर था। और उस गोविंद राज तोमर के कोई संतान नहीं थी। तो अगला जो राजा है वो कौन बनेंगे, इसके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स है। तो यहाँ पर जो हम बोलते हैं कि दिल्ली पर, तो दिल्ली पर किसका राज था, तो दिल्ली पर चौहानों का राज था। किसका राज था, चौहानों का राज था। हम बोलते हैं विग्रहराज चतुर्थ के समय उसने जो दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो दिल्ली पर है तो हमारे चौहानों का राज था। और दिल्ली के पास में हमारे यहाँ पर आते हैं दिल्ली, और दिल्ली के पास में इधर जगह पड़ते हैं यूपी। और परमार देव चंदेल कहीं ना कहीं चाहता था कि ये जो मेरा भी कहीं पर राज हो जाए, या मेरा भी कहाँ पर साम्राज्य हो जाए, दिल्ली पर हो जाए, और मेरे जो राज्य का क्या हो जाए, थोड़ा बहुत क्या हो जाए, विस्तार हो जाए। तो ये अपने राज्य के विस्तार के चक्कर में था। और ये भी कहीं ना कहीं दिल्ली पर है जो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो ये इसका जो प्रमुख कारण था। तो प्रमुख क्या कारण वो समझ में आएगा आपके, कि दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष। और दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष किसके बीच में होता है, तो दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष जो हमारे चौहान घेड़वाल विवाद होता है, और किसके बीच में होता है, तो वो आपको शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो इन दिल्ली के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट था। तो एक प्रमुख कारण तो ये था। दूसरा मैं प्रमुख कारण बताऊं, तो दूसरा परमार जो हमारे महोबा वाला युद्ध था, महोबा का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर जो परमार देव चंदेल है वो सॉरी जो आपके जयचंद है, जयचंद घेड़वाल है, वो कहीं ना कहीं ये जो परमार देव चंदेल की क्या करता है, सहायता करता है। तो ये भी ध्यान रखना कि महोबा के युद्ध में या तुमुल के युद्ध में कुछ भी बोल सकते हो आप, कि महोबा के युद्ध में
परमादिदेव चंदेल की क्या करता है, सहायता करता है। तो एक इसका है जो प्रमुख कारण भाई ये भी था। तो एक बार देख लीजिए आप सब लोग, फिर बाद में आगे चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। तो तीन प्रमुख कारण तो हमने शायद देख लिए। अगला प्रमुख कारण की बात करें, जो इसका प्रमुख कारण है तात्कालिक कारण था, और वह क्या कारण था। तो तीसरा प्रमुख कारण था कि जो जयचंद गहेड़वाल थे उसकी एक राजकुमारी था या बेटी थी जिसको मैं बोलूं, उसका नाम था हमारे संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। तो संयोगिता का मैं बात करूं अपहरण, क्या कर लेता है? अपहरण। और वो अपहरण कौन करता है? तो पृथ्वीराज करता है। क्या किया था, कैसे अपहरण किया था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जो संयोगिता थी, वो संयोगिता किसकी राजकुमारी थी? हमारी। तो ये संयोगिता थी हमारी जयचंद गहेड़वाल की क्या थी? राजकुमारी थी। किसकी राजकुमारी थी? तो ये हमारी थी जयचंद गहेड़वाल की। किसकी थी? जयचंद गहेड़वाल की। इसकी क्या थी? हमारी ये राजकुमारी थी। और सहयोगिता है जो हमारे पृथ्वीराज से कहीं ना कहीं है जो व्हाट्सएप पर चैटिंग चल रही थी इसकी। और ये जो सहयोगिता किससे प्रेम करते थे? तो हमारे पृथ्वीराज से क्या किया करती थी? प्रेम किया करती थी। तो ये बात जब चैटिंग वाली बात जयचंद को पता चली, जब ऐसी बात पता चलते तो जयचंद क्या करता है? इसका विवाह करवा देता है। और उस टाइम ये राजकुमारी थी और राजकुमारी स्वयं का वर चुनने का अधिकार था। तो बाद में जयचंद है जो इसका स्वयंवर करवाता है। क्या करवाता? हमारा स्वयंवर करवाता है। स्वयंवर का मतलब ही होता है कि खुद के पति को खुद को चूज करना। तो वहां पर कहते हैं कि सारे जो भी राजा थे उन सारों को बुलाया गया था, लेकिन एक राजा को नहीं बुलाया था, उसका नाम था हमारा पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज को इस स्वयंवर के अंदर नहीं बुलाया हुआ था। और कहते हैं कि पृथ्वीराज जहाँ पर दरबार से बाहर निकलते हैं वहां पर जो पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई गई और उस मूर्ति वहां पर पृथ्वीराज की बाहर लगा दी गई थी। तो सारे राजा आते हैं, सहयोगिता वो माला वाला लेके आते हैं, और जो भी उसको अच्छा वर लगता है उसको तो पहनाने होते हैं, अर्थात खुद के जो है वर का चयन करना होता है। तो सहयोगिता आते हैं यहाँ पर, और सहयोगिता को कहीं भी पृथ्वीराज नजर नहीं दिखाते। सारे राज्यों को क्रॉस करते हुए वो बाहर की ओर जाते हैं, तो उसको पृथ्वीराज की वो मूर्ति दिखाई देती है, और वो उस मूर्ति के अंदर वो माला डाल देती है। और कहते हैं वहीं पास में जो पृथ्वीराज वहाँ पर था, और पृथ्वीराज इस सहयोगिता को वहाँ से उठा के कहाँ पर ले जाता है? अजमेर लेके आ जाता है। तो वह है जो सहयोगिता का अपहरण करके ले जाता है। तो यह भी इस युद्ध का एक प्रमुख कारण था। तो ये ध्यान रखना। और मैं आगे बात करूं तो इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो हुआ था अपहरण, इस अपहरण के बारे में है जो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि ये काल्पनिक कहानी है, ऐसे मनगढ़ंत कहानी है जो बनाई हुई है। लेकिन एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इसको ऐतिहासिक स्रोत देते हैं। तो ध्यान रखना इस कहानी को। डॉक्टर दशरथ शर्मा कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा ऐतिहासिक स्रोत देते हैं। और ऐतिहासिक स्रोत क्या देते हैं? तो इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम ध्यान रखना। उस पुस्तक का नाम है अर्ली चौहान डायनेस्टी। और उसके अंदर इस जो सहयोगिता वाला जो ये मैटर हुआ था इसकी है जो वो पूरे इसकी व्याख्या करते हैं। तो ध्यान रखना जो उस पुस्तक का क्या क्या नाम था? तो पुस्तक का नाम था द अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो ये इनकी पुस्तक का नाम था द अर्ली चौहान डायनेस्टी। और इसके अंदर है जो वो क्या करता है,
इस संयोगिता वाला जो मैटर है इसके क्या करता है, यह क्या करता है, कई बार एग्जाम के अंदर एक सीधा क्वेश्चन आएगा कि अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके कौन है, हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा इसका क्या है, लेखक है। और इसके अंदर किसके बारे में चर्चा की हुई है, तो संयोगिता और पृथ्वीराज का जो प्रेम वाली जो कहानियाँ है इनके बारे में इसकी चर्चा की हुई है। तो ये हमारे जयचंद घेड़वाल हुआ था। एक बार वापस देख लिया आप सभी क्या क्या प्रमुख कारण हुए होंगे। तो ये यूपी का था। पहला हमारे गलत दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष था। दूसरा महोबा का युद्ध में परमादिदेव चंदेल की ये क्या करता है, सहायता करता है, ये इसका ये प्रमुख कारण था। और मैं आगे बात करूं तो आगे हमारे इसका क्या कारण था, तो ये तीसरा इसका क्या था, संयोगिता का अपहरण। और अपहरण कौन करता है, हमारा पृथ्वीराज करता है। और ये जयचंद गेवाड़ है जो इसका स्वयंवर करता है। स्वयंवर को जो पृथ्वीराज है संयोगिता को क्या लेता है, उठा के ले जाता है। तो ये इस युद्ध के प्रमुख सॉरी इनके जो बीच में जो गैर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, अपहरण सॉरी मैं बात करूँ विवाद हुए थे, तो इसके जो प्रमुख ये कारण थे। आगे चलते हैं। अगला आता है तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, अर्थात तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध क्या युद्ध था, किसके बीच में युद्ध होता है, शायद आपने नाम भी सुना होगा तराइन के बारे में। क्या युद्ध होता है, किसके बीच में युद्ध होता है। और मैं बात करूं ये तराइन, तो ये तराइन जगह पड़ती है हमारी हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर तराइन जगह है। और यहाँ पर ये युद्ध होता है, किसके बीच में युद्ध होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये युद्ध हमारे पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज पृथ्वीराज थर्ड था। और कौन था, तो गजनी का राजा था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, उनके बीच में युद्ध होता है। तो गजनी के राजा मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध के अंदर विजय किसकी हुई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस युद्ध के अंदर विजय होती है हमारी पृथ्वीराज की। किसकी होती है, पृथ्वीराज की इसके अंदर विजय होती है। ये याद रखना कि पृथ्वीराज की इसके अंदर विजय हुई थी। युद्ध के क्या कारण थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि कोजेज ऑफ बैटल अर्थात युद्ध के कारण। पहला एक ही युद्ध का प्रमुख कारण था जो आप सब जानते हैं, वापस मैं रिपीट कर देता हूं, और वो था कि साम्राज्यवादी नीति। दोनों है जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। एक इसका जो कारण था वो हमारे पहले वाला महोबा वाला ही होगा कि इनके बीच में भी लंबे समय से बन नहीं रही थी। उधर गजनी के साइड से लगातार आक्रमण हो रहे थे और इधर ये जो उनको कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रहे थे। हम बोलते हैं गोविंद राज के समय यहाँ पर आक्रमण होता है और वो इनको मारवाड़ी क्रॉस नहीं करने देता है। उसके बाद में अजय राज के टाइम में आक्रमण होता है, अर्णोराज के समय आक्रमण होता है और विग्रहराज चतुर्थ के समय आक्रमण होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रहे थे। तो लंबे समय से बन नहीं रही थी, ये भी इसका जो कारण था। तो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। लंबे समय से संघर्ष चल रहा था दोनों के बीच में। तो ये इसके प्रमुख कारण था दो। तीसरा इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण है, या मैं बात करूंगी प्रमुख कारण, तात्कालिक कारण या प्रमुख कारण। तात्कालिक कारण और क्या था तात्कालिक कारण उसके बारे में देखते हैं। तो तात्कालिक कारण ये था कि जो हमारा मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी, उस गौरी ने है जो हमारे तबर हिंद पर है जो अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया या कब्जा कर लिया था। तो ध्यान रखना कि मोहम्मद गौरी ने
तबर हिंद पर अपना कब्जा कर लिया। तबर हिंद क्या है? तो आज का हम इसको बोलते बठिंडा। क्या बोलते हैं? आज का बठिंडा। तो इसको बोलते हैं आज का बठिंडा, जिसे हम आज का बठिंडा बोलते उसे इस टाइम तबर हिंद बोला करते थे। तो इस तबर हिंद पर ये जो हमारा मोहम्मद गौरी कब्जा कर लेता है, इस युद्ध का ये जो तात्कालिक कारण था, तो इस युद्ध के तीनों कारणों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, कौन क्या था, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे इस युद्ध का था। हाँ, तो यहाँ पर आता है कि ये हो गए। मैं इनके सेनापति की बात करता हूँ। इनके सेनापति की बात करते हैं। तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था खांडे राव। पृथ्वीराज के सेनापति का क्या नाम था? हमारे खांडे राव नामक सेनापति था। तो कहते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में और तराइन के दूसरे युद्ध में, दोनों में ये जो है वही भाग लेता है। तो तराइन के प्रथम और दूसरे युद्ध के अंदर कौन लेता है? हमारे खांडे राव ये जो भाग लेता है। हम एक चीज़ भूल गए, तराइन का युद्ध हुआ कब था? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था हमारे 1191 में। कब हुआ था? 1191। 1191 AD के अंदर होता है। 1191 AD का ये युद्ध है। और किस किस के बीच में होता है? पृथ्वीराज गजनी के राजा मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज इसके अंदर जीता है। पृथ्वीराज का सेनापति हमारे खांडे राव था। तराइन नामक जगह हरियाणा के अंदर है। और इसके क्या क्या कारण थे हमने पढ़ लिया। इसके पहला कारण साम्राज्यवादी नीति, दूसरा लंबे समय से बन नहीं रही थी, संघर्ष चल रहा था। तीसरा इसका युद्ध का कारण था कि जो तात्कालिक कारण था कि गौरी ने जो हमारे तबर हिंद जिसे हम बंडीटा बोलते हैं उस पर क्या कर लिया था? अपना कब्जा कर लिया था। तो ये युद्ध इसका क्या कहता है? प्रमुख कारण था। तो ये हमारा तब। और इसके अंदर मेन और क्या चीज़ है? तो एक चीज कि इस टाइम हमारे जो दिल्ली का जो बंदा था उसका क्या नाम था और उसका क्या हुआ था? तो इसके अंदर कहते हैं कि गौरी को घायल कर दिया था। इसके अंदर कौन जीता? हमारे पृथ्वीराज जीता। और पृथ्वीराज है जो गोयल को क्या कर देता? घायल कर देता। गोयल को बंदी बना देता पूरी तरह। इसके अंदर है जो गौरी घायल हो जाता। तो ध्यान रखना, जो बंदा था घायल करने वाला उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हमारे गोविंदराज। क्या नाम था? गोविंदराज। तोमर। और ये कहाँ का था? तो ये दिल्ली का था। कहाँ का था? दिल्ली का था। दिल्ली का राजा था इस टाइम ये। और ये दिल्ली का राजा था। और इसने किसको? मोहम्मद गौरी को घायल कर लिया था। किसको घायल कर लिया था? तो गौरी को क्या कर दिया था? इसके युद्ध के अंदर घायल कर दिया था। तो ये गौरी को घायल कर दिया। और गौरी को कहते हैं कि बंदी भी बना लेते हैं इस युद्ध के अंदर। लेकिन कुछ टाइम बाद में हम बोलते हैं कि मोहम्मद जो पृथ्वीराज था वो इससे जो वापस छोड़ देता। तो इसके बारे में जो आप देख लेना। और आज हमारी क्लास काफ़ी लंबी होगी। ऑल द बेस्ट। आज की क्लास ये खत्म करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, है ना।